Everyone. So in this video we are going to talk about the third problem of Codeforce round 766 rated 42. So basically ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्या, एंड अगर आपने अब तक अटेम्प्ट नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ, एंड आप जाकर सबसे पहले अटेम्प्ट करो। एंड अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है सॉल्व करने में, अगर आपको उससे सॉल्व नहीं होता तो आप वापस और वीडियो को देख लो। ओके, सो क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक आपके पास ट्री है जो n वर्टेक्स की है, एंड उसकी वर्टेक्स नंबर है 1 to n। ओके, एंड बेसिकली ट्री है तो n-1 एजेज ही है, एंड बाकी ये ट्री की जो डिफिनीशन उस तरह की है। एक प्राइम ट्री को इसने डिफाइन किया है सच डैट कि एवरी पाथ जो होगा, जो भी पाथ एक या दो एज को कंटेन कर रहा है, ओके, तो उसकी जो वेट की सम होगी वो एक प्राइम नंबर होगी। तो इस तरह की अगर सारी पाथ आपकी ट्री में है तो एक प्राइम ट्री कहला रही है यहाँ पे। ओके, तो चलते हैं स्केच बोर्ड पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि किस किस तरह की पाथ को वो चेक कर रहा है प्राइम ट्री के लिए। तो ये हमारा एक पाथ है और एक ये पाथ है हमारा। यहाँ पे हमारा जो एजेज है वो नंबर ऑफ एजेज 1 है, सिर्फ ये एज। यहाँ पे 2 एज है, तो ये जो हमारा पाथ होगा यहाँ पे हम इन दोनों एजेस के वेट का सम लेंगे, और यहाँ पर सिर्फ ये सिंगल है तो इसके वेट का। तो इस तरह के पाथ को हमें कंसीडर करना है। और अगर सारे पाथ की जो वेट की सम आएगी वो एक प्राइम नंबर है, ओके, तो हम क्या कहेंगे, उस तरह के ट्री को प्राइम ट्री कहेंगे। ये एक प्राइम ट्री है, ये भी एक प्राइम ट्री है। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ बेसिकली अगर वेट की अरेंजमेंट रहेगी तो इस तरह की ट्रीज होगी। अगर दो की कंसीडर हो रही है तो प्राइम ट्री आएगी। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाया हुआ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ सिंगल 1 2 के अगर पाथ देख रहा हूँ, या 1 3 या 3 4, ये एक सिंगल एज पाथ है, तो ये बेसिकली एक प्राइम नंबर दिया हुआ। 11 प्राइम नंबर है, 2 5 दोनों प्राइम नंबर है। अगर मैं 2 की पाथ कंसिडर कर रहा हूँ, 2 1 3 का एक पाथ है, 2 एज की पाथ हो गई, तो 11 और 2 13 13 हो गया, तो 13 बेसिकली एक प्राइम नंबर है। अगर मैं 1 3 4 एक पाथ को कंसिडर कर रहा हूँ जो 2 एज की है, तो 5 2 7 ये भी एक प्राइम नंबर है। सो इस तरह की ये एक ट्री जो है एग्जांपल है, एक प्राइम ट्री है। ओके, तो आपको वो समझ में आ गया हो कि किस तरह के ट्री को प्राइम ट्री कहना है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 से ज़्यादा एज को हमें कंसिडर नहीं करना, बस इतना ही हमें दिया हुआ है कि 2 एज के वाले पाथ तक ही हमें देखना है, एक या 2। ओके, सो हमें क्या करना है, गिवन ट्री के लिए एक वैलिड असाइनमेंट ऑफ वेट करना है सच डेट कि वो ट्री एक प्राइम ट्री बने। एंड अगर कोई भी सच असाइनमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो हमें प्रिंट -1 करनी है। ओके, सो कुछ केसेस में नहीं भी है तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं कि हमें हमारे पास जो नंबर है प्राइम नंबर, बेसिकली अगर हम देखें 2 3 5 7 11 और सारे प्राइम नंबर होंगे। तो आप जानते हो कि सिर्फ 2 एक अकेला ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। ओके, एंड रेस्ट ऑल जो प्राइम नंबर है वो एक ऑड प्राइम नंबर है। ये बात हमें यहाँ पे समझ में आ रखी है कि सिर्फ 2 है जो इवन प्राइम नंबर है, एंड जो ऑड है वो सारे प्राइम नंबर सारे ऑड प्राइम नंबर है। ओके, सो क्योंकि अगर हम सिंगल एज यहाँ पे दिया हुआ सिंगल एज पाथ और डबल एज पाथ के लिए, तो सिंगल एज पाथ के लिए हम देखें तो कोई भी प्राइम नंबर अगर चूज कर रहे हैं, अगर हम सारे एज को सिर्फ प्राइम नंबर से एक प्राइम नंबर दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब हम 2 एज के पाथ को देख रहे होंगे। ओके, सो हमारा क्या होगा कि 2 प्राइम नंबर भी चूज करना है, और उसका सम भी हमें, अगर ए प्राइम नंबर लिया बी प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर होगा, एंड दोनों प्राइम नंबर का सम भी हमें प्राइम भी चाहिए। सी जो है ये भी प्राइम, मतलब तीनों प्राइम ही चाहिए। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल में देख रहे हैं तो यहाँ पे एग्जांपल में जो दिया 11 है और 2 है, 11 भी अपने आप में प्राइम है, 2 भी प्राइम है, तो 11 के साथ 2 को जब मिलाया तो भी एक प्राइम नंबर ही बना। तो इसके लिए हमें तीनों प्राइम नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इसको। अब देखिए हमारे पास 3 तरह की कंडीशन है, 3 कंडीशन होगा जब हमारे पास
ऑड और इवन है, तो हम क्या करें, दोनों जो हमारा ए और बी है उन दोनों को इवन नंबर रखेंगे। इवन प्राइम नंबर ही रखना है, इवन वाले प्राइम नंबर रखना, या क्या करेंगे हम दोनों को ऑड वाला प्राइम नंबर रखेंगे। ठीक है, और एक तीसरा केस जो यहाँ पे बनेगा कि एक को हमने इवन रख दिया और दूसरा को ऑड रखेंगे। सो ये वाला केस है कि अगर एक इवन प्राइम नंबर है, एक दूसरा ऑड प्राइम नंबर है, यहाँ पे कि दोनों इवन प्राइम नंबर और यहाँ पे है कि दोनों ऑड प्राइम नंबर। हम दोनों तीनों केस को अच्छे से समझते हैं कि किस तरह के केस में क्या आंसर आ रहा। तो बेसिकली जब हम दोनों इवन प्राइम नंबर को लेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारा इवन में सिर्फ 2 है, तो दो दोनों में रखेंगे तो ये 4 होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो ये बेसिकली एक प्राइम नंबर नहीं है 4, तो ये एक नॉन प्राइम नंबर है। तो ये वाला केस कभी भी हमारे जो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा होगा, तो ये चूज हमें करना ही नहीं है। दोनों जो इवन प्राइम नंबर है यहाँ पे नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे हम दोनों इवन प्राइम नंबर को फिल नहीं कर रहे हैं, दोनों ऑड प्राइम नंबर ले रहे हैं। तो अगर मैंने ले लिया 3 और एक ले लिया 5, अब देखिए 3 5 का सम जो होगा 8 होगा। आपको लग रहा है कोई और प्राइम नंबर लेते हैं तो 3 की जगह पे आप 5 की जगह 7 ले लो तो 10 हो जाएगा। कोई और ले लो, 11 ले लोगे तो 14 हो जाएगा। जो भी लोगे तो आप एक इवन नंबर को पाओगे एंड जो एक नॉन प्राइम होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आइडिया क्या है, यहाँ पे ये हो रहा है कि 2 ऑड नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होगा, ये आप जानते हो। एंड दोनों नंबर क्योंकि 2 से बड़े हैं तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो ये सम बनेगा एक इवन नंबर बनेगा और एक नॉन प्राइम बनेगा। नॉन प्राइम इवन नंबर यहाँ पे सम बनेगा, तो ये वाला भी कंडीशन हो जाएगा। किसी भी 2 नंबर का सम, किसी 2 ऑड नंबर का सम जो हमारा होगा एक इवन नंबर बनेगा, और यहाँ पे इवन नॉन प्राइम नंबर बन रहा है। सो ये वाला केस हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ ये वाला केस कि हमारा एक इवन नंबर जो 2 है बस वो एक वो लें, और एक दूसरा ऑड नंबर लेंगे सच डेट कि उनका जो सम है, जैसे हम 3 ले रहे हैं तो इन दोनों का जो सम है 5, एक प्राइम नंबर ये भी हो रहा है, यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं। तो इन दोनों का सम फिर 7 जब होगा तो ये एक प्राइम नंबर बनेगा। लेकिन हम 7 नहीं ले पाएंगे क्योंकि जब 7 लेंगे तो इसका सम जो है 9 एक नॉन प्राइम बनता है, तो हम फिर ये नहीं लेना, ये दोनों चल सकता है। और भी पॉसिबल है, बट ठीक है, ऑप्टिमली हम सबसे लोएस्ट लेवल पे ही लेके सोचते हैं, और नहीं तो आपको चेक करके आप ले सकते हो, बट ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों की। तो 2 3 को हम अगर लें तो बेसिकली क्या होगा, 2 और 3 5 एक प्राइम नंबर बन रहा है। तो जब भी पाथ ये बनेगा, ओके, सो जब ये पाथ 2 और ये 2 लेंथ का पाथ बना तो 2 और 3 ले लिया। तो क्योंकि 2 लेंथ पे जब ये आ रहा ये सिंगल ही तो सेटिस्फाई, सिंगल लेंथ पे तो सेटिस्फाई ही रहेगा। तो ये वाला भी होगा। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और एज लगा दिया, अब मुझे इन दोनों को देखना, तो इनको क्या करें। तो हम जान रहे हैं कि ये 2 और 3 जो है एक प्राइम नंबर दे रहा है, और इसको छोड़ रहे हैं, उसके बाद ये वाला ऐड कर रहे हैं इस पाथ के लिए। तो बेसिकली ये दोनों पाथ पहले सेटिस्फाइड था, अभी इसको अगर यहाँ से लीव कर रहे हैं और ये वाला, तो बेसिकली अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये वाला सिर्फ जो वैल्यू है अगर घूम के यहाँ पे आ गए तो पहले वाली बात ही रह गई ना, एज बदल गया, वैल्यू सेम रह गई। वैल्यू को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, जब इसके साथ इसको ले रहे थे तो ठीक था, तो इसके साथ अगर यही सेम वैल्यू यहाँ पे अगर लेने लग गया तो ठीक ही रहेगा। अब इस बात है 3 to 5 अगर यहाँ पे प्राइम नंबर बन रही है, दूसरे 2 को यहाँ पे कॉपी किया तो इसका 3 + 2 यहाँ पे भी, वहाँ पे जो वैल्यू थी वहीं पे वैल्यू यहाँ पे भी रह गई। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव, ये आपको समझ में आ रहा हो कि एक और एज यहाँ पे लगा दिया, तो फिर यहाँ पे 3 रखना होगा, क्योंकि अगर पीछे से 3 छोड़ रहे हैं, ये पीछे की वैल्यू जो 3 हम यहाँ पे लीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 को हम ऐड कर देंगे, तो सेम ही चीज़ फिर से रखे। तो सीक्वेंस हमारा वो अल्टरनेट वाला चल रहा है, 2 3 2 3 2 3, ऐसा सीक्वेंस हमारा कंटिन्यू होगा। बस ये सोचना है कि कंटिन्यू रखने के लिए तो ठीक है, शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत हम सबसे लास्ट लीफ नोड से शुरू करेंगे। लीफ नोड से जो कनेक्टेड पहला एज होगा वहाँ पे किसी वैल्यू को रख सकते हैं, अगर आप 2 से शुरू करो या 3 से करो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम चीज़ होगी। तो 2 से आपने शुरू किया, उसके बाद वाले जस्ट बाद वाले एज को 3 देना, उसके बाद वाले एज को जस्ट 2 देना, तो इस तरह ही चलेगी। तो ये तो ऐसा दिख रहा है सेटिस्फाइड है, बट यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा था कि कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि किस तरह के केसेस में पॉसिबल नहीं, और क्यों पॉसिबल नहीं वो भी मैं भी समझाता हूँ। तो ये वाला जो केस है,
अगर हम देखें यहाँ पे हम हमारे आंसर के हिसाब से 2 और 3 हमने पुट किया, ठीक है, यहाँ तक ओके ओके। बट अगर मैंने फिर क्या किया, फिर अब मैंने 2 एज और लगा दिए यहाँ पे। अब चूंकि इसके साथ मैं इसको लूँ तो अब मैंने क्या किया, इसको 2 कंटिन्यू रखा, यहाँ से लिव किया और यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके। बट इस वाले के लिए तो फिर आप कहोगे 3 2 है तो यहाँ पे भी 2 कर दो। बट जैसे हम मैंने यहाँ पे 2 किया तो इस पाथ के लिए तो ठीक हो गया, ये वाले पाथ के लिए ओके आई है। बट प्रॉब्लम अब आएगी इस वाले पाथ में, इस वाले पाथ में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये वाला पाथ ठीक रहेगा, ये वाला पाथ ठीक रहेगा, क्योंकि हम दोनों हमने इसमें से ये वाले के हिसाब से ये होना चाहिए 3, ये वाला वैल्यू करा कि इसको 2, तो बेसिकली ये वाला कंट्राडिक्शन हमें देता। और ये ऐसे कंट्राडिक्शन नहीं देगा, मैं इसको दूसरे ढंग से समझाऊंगा अभी कि क्यों यहाँ पे ऐसे वाले केसेस हमेशा आंसर -1 क्यों होगा। अब देखो, अब ये 3 नंबर आप सोच रहे हो कि ए बी सी जो है वो प्राइम नंबर हो, ए भी बी और सी, अब तीनों में से कोई एक ही होगा जो हमेशा ऑड वाला इवन वाला केस है, कोई एक नंबर इवन होगा और बाकी दोनों ऑड होंगे। तो फिर पीछे वाला ही कंडीशन कि अगर 2 नंबर ऑड है, अगर ये 3 है और ये भी 3 है, तो फिर ये एक नन प्राइम इवन नंबर देगा। और अगर ये दोनों 2 है तो फिर ये नन प्राइम इवन नंबर देगा। और आपको यहाँ पे 2 और यहाँ 3 कर देंगे तो फिर ऊपर वाले के साथ ये सेम ही सिचुएशन मैच होगा कि दोनों जो होगा सेम पैरिटी के नंबर से मैच करेंगे, या तो दोनों ऑड हो जाएंगे या तो दोनों इवन हो जाएंगे। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास एक इवन नंबर मिलेगा जो कि नन प्राइम होगा। तो ऐसे जहाँ भी केस हो रहे होंगे, किस तरह का केस है ये, रूट के अलावा किसी और नोड में अगर दोनों चिल्ड्रन है, लेफ्ट चाइल्ड भी है राइट चाइल्ड भी है, अगर दोनों चाइल्ड है तो ये वाला जो होगा नोड की वजह से, ये जो इनकी ब्रांचिंग यहाँ पे बन रही है, इस ब्रांचिंग की वजह से यहाँ पे इसके आंसर -1 होगी। कोई भी वैलिड अरेंजमेंट हमारा नहीं पॉसिबल यहाँ पे। सो हमारे पास 3 कुछ पॉइंट जो हमारा नोट करने का। सबसे पहला पॉइंट जो अभी रिसेंट क्या देखा, रूट के अलावा किसी और में जो है ब्रांच नहीं होनी चाहिए। तो बेसिक ब्रांच में यहाँ पे चेक कैसे करूँगा, डिग्री से चेक करूँगा। तो यहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगी, ये ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है। तो किस एक ट्री में, पूरे ट्री में अगर कहीं पे भी डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा हो रही, बेसिकली 3 ज़्यादा तो होगी नहीं, तो अगर 2 से ज़्यादा हो रही मीन्स 3 अगर है डिग्री अगर देखें तो 3 अगर है तो ये वाला केस हमारा -1 देगा। ओके, और हमारा दूसरा क्या है कि कंक्लूजन लीव से शुरू करना है। ये वाली चीज़ लीव से शुरू करनी है। हम सबसे लास्ट नोड को देखेंगे जहाँ पे डिग्री 1 होगी, बेसिकली यहाँ पे चूज करेंगे तो यहाँ से शुरू होगा। अगर ये वाला यहाँ पे इसको अगर हम हटाते हैं, ठीक है, ये वाला अगर हटा दिया, ये ट्री है सिर्फ, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 2 3 2 3 अल्टरनेट देते हुए हम चले जाएंगे। तो ये वाला हो गया, अल्टरनेट हमारा चलेगा। ओके, सो 2 3 2 3 होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम लीव से शुरू होगा और लास्ट तक हमें जाना है इस तरह। यहाँ पे ये 3 होगा। तो इतना था समझने के लिए, और इसको कोड से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुझे, मैं काफ़ी देर तक इसमें परेशान भी रहा। सो मेरा कोड थोड़ा सा लेंदी भी है, तो हो सकता है कि आपको कोड समझना, बट मैं इसको आपको एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया एंड मैंने मैथ के ज़रिए जो हमारा ग्राफ है वो मैंने रख लिया, और करस्पॉन्डिंग एजेस को भी रखा कि किस ऑर्डर में एज हमारा इनपुट आ रहा। ओके, सो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच के मैंने इसको मेंटेन करने के लिए ये रखा चीज़, वरना क्या होगा अगर मैं इसको मैथ में स्टोर करने लग जाता तो ये फिर शॉर्ट हो जाता है ऑर्डरली। सो मैं ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एज की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है यहाँ पे, जो फर्स्ट एज दे रखी थी इसकी क्या वैल्यू होगी। तो एज तो किसी भी हिसाब से दे सकता है, हो सकता है कि पहला एज जो है वो पहले ये दे दिया, फिर बीच में कहीं और का एज दे दिया, फिर बीच में कहीं और का एज आ रहा है। सो मैं उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या किया, यहाँ पे एक पेयर के हिसाब से मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, ओके। सो अब मैं मैथ में चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये रख लिया। अब डिग्री, क्योंकि इसकी अगर मैं 2 के साथ 2 के पुशबैक में 3 कर रहा हूँ तो इसकी डिग्री एक इंक्रीज होगी। तो डिग्री बेसिकली यहाँ पे वेक्टर की साइज से हम कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि किसी का भी साइज जो है वो 2 से ज़्यादा है। बेसिकली ये वाला केस वो हमारा अगर ये वाला जो है लीफ यहाँ पे बन रही होगी अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री 1 2 3 के लिए हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेक्टर की साइज होगी इस
इस नोड के लिए 3 वेक्टर में 3 वैल्यू पुश होंगी, ये वाली वैल्यू पुश होगी, ये वाली वैल्यू पुश होगी, ये वाली वैल्यू पुश होगी, क्योंकि अनडायरेक्टेड दिया हुआ था और मैंने उसके हिसाब से ही ले लिया था। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, 3 वैल्यू पुश होगी। तो अगर साइज इसका 2 से ज़्यादा है तो मैंने रख लिया ये वाली वैल्यू कि वर्टेक्स जो है उसकी डिग्री 1 से ज़्यादा, बेसिकली यहाँ पे 2 से ज़्यादा रखना था। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे थोड़ी सी वेरिएबल में नेम चेंज नहीं करना भूल गया मैं। ओके, सो यहाँ पे वो चीज़ रख ली। अगर ये हो रही है वैल्यू यहाँ पे अगर हो रही है तो माइनस वाला सिचुएशन होगा, तो -1 हमने प्रिंट किया और जस्ट यहाँ से वापस हो गया। अगर -1 वाला सिचुएशन नहीं हो रहा तो हमारा अल्टरनेट वाला केस आएगा। यहाँ पे आप देखो, अगर ये वाला सिचुएशन नहीं हो रहा तो हमें अल्टरनेट लीफ से शुरू करना। तो लीफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लीफ फाइंड आउट कैसे करेंगे, किसी वेक्टर ट्री का जो लीफ होगा कुछ इस तरह होगा। मान लो यहाँ पे कुछ भी हो रही है, तो यहाँ पे ये अगर लीफ है तो ये बेसिकली क्या होगा, सबसे लास्ट नोड होगा और किसी एक से ही कनेक्टेड होगा। तो बेसिकली इसकी जो डिग्री यहाँ पे है वो 1 होगी। तो मैंने सबसे पहले वो चेक किया कि हमारा जो है विथ डिग्री 1 कौन है। तो डिग्री 1 के लिए जहाँ पे जैसे मिले मुझे फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए मैंने ब्रेक किया, बस हमारा काम यहीं पे था। तो ये वाली जो है नोड मिल गई। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से ऐसे समझते हैं। ये मान लो कि ये नोड 2 है और ये नोड 5 है। तो बेसिकली 2 की डिग्री 1 मिली, तो मैंने क्या किया, 2 यहाँ पे स्टोर किया। अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे n-1 टाइम्स प्रिंट करने हर एक एज के लिए। सो मैं काउंट हर एक टाइम पे क्या कर रहा हूँ। अब मैंने रखा ये वाले यहाँ पे थोड़ा सा मैं या तो मैंने अजीब ढंग से किया है पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको सिंप्लीफाइड वर्जन से भी किया जा सकता है। वो मैं सोचूंगा और किसी दूसरे का सॉल्यूशन का हेल्प भी ले लूँगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टिपिकल वे में शायद किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर 2 रखा है, 2 हमें मिला पहले, 2 के करस्पॉन्डिंग 5 है, तो मैंने ये चेक किया 2 से कनेक्टेड कौन है। 2 से कनेक्टेड एक ही हो सकता है। यहाँ पे अगर 2 होता तो ये पहले ही बाहर था, हमारा केस तो होता ही नहीं। तो 2 से कनेक्टेड सिर्फ 5 है, तो मैंने वो फाइंड आउट किया 5। यहाँ पे y में आ गया होगा 5, तो 5 असल में जैसे y में 5 आया तो मैंने यहाँ पे क्योंकि वेक्टर में जो हमने ये एज को पेयर वाइज रखा था, आउटर वाइज, तो मिनिमम मैक्सिमम में रखा था। तो यहाँ भी वही कर रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम एक एज बना दिया। एक एज बन रही है y और वर्टेक्स विथ डिग्री 1 का, मीन्स यहाँ पे 2 और 5 का एक एज बना। तो 2 और 5 में मैंने रखा फ्लैग +2, मतलब बेसिकली मैं अगर शुरू में देखूँ तो 2 रख रहा हूँ। फ्लैग हमारा 0 होगा, नेक्स्ट केस में ये 1 हो जाएगा, फिर से ये 0 होता जाएगा, तो ये घूमता रहेगा। आप इसको जैसे चाहो तो वैसे कर सकते हो। तो फ्लैग 0 होगा तो यहाँ पे वैल्यू 2 स्टोर होगी, नेक्स्ट केस में फ्लैग 1 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। अब 2 रख दिया, अब मैं क्या करूँगा, ये 2 हो गया। अब ये डिग्री का काम हो गया, तो मैंने इसको कर दिया विजिट, यहाँ पे कर दिया इसको ट्रू, तो ये हो गया विजिट। अब 2 का काम खत्म। अब 2 पे वापस मुझे आना नहीं है, क्योंकि जब मैं 5 पे चेक करूँगा तो 5 से कनेक्टेड मान लो कि यहाँ पे 1 भी है, तो 5 से चेक करूँगा तो 5 से एक बार 2 पे भी आऊँगा वापस। तो यहाँ पे देख लूँगा कि ये पहले से विजिट है। मैं जो यहाँ पे चेक फॉल्स वाला जो चेक कर रहा हूँ इसीलिए चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं दोबारा जब 2 से गया, अब 2 से कनेक्टेड 5 था, तो 2 5 पे तो वैल्यू यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे डाल दिया, फ्लैग को सेट किया एंड 2 को विजिट कर दिया। अब मैं जो y में वैल्यू थी, जो हमारा 5 था यहाँ पे, ओके, ये 5 थी, तो ये वाला अपॉइंट करेगा 5 को, वर्टेक्स विथ डिग्री 1। मान लो कि इसकी वैल्यू, इसकी काम हो गया तो हमने यहाँ से काट दिया, ऐसा कुछ समझ रहे हैं, यहाँ से कट कर दिया, तो इसकी डिग्री 1 बचेगी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया वर्टेक्स विथ डिग्री 1 को y से साइन कर दिया। और ये फिर क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम पे ये जब रन हो रहा होगा 5, तो 1 पे जाएगा, 1 पे वैल्यू 2 के साथ 3 यहाँ पे साइन करेगा, और वापस ये जब 2 पे आएगा तो ये जो काम है यहाँ पे चेक y = फॉल्स, ये वाला इसको वापस 2 पे आने नहीं देगा। सो बेसिकली क्या होगा, ये यहाँ पे 2 असाइन किया, 3 असाइन करेगा, फिर ये 1 पे जंप करेगा, 1 के साथ जो कनेक्टेड होगा, तो फिर यहाँ पे 2 असाइन करेगा, और अल्टीमेटली ये सारा कुछ ऐसे ऐसे असाइन करते हुए कंप्लीट कर देगा। ओके, सो लास्टली हर एक एज के लिए मैंने करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख दी, हमारा जो मैप था उसमें असाइन कर दी इस वैल्यू यहाँ पे, बस उस वैल्यू को हमें प्रिंट करना था, मैंने प्रिंट किया, और जो हमारा करेक्ट आउटपुट था वो आ गया, और जो -1 वाला केस था वो हमने यहाँ पे हैंडल नहीं कर रखा था पहले। सो यही था क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो सॉल्यूशन समझ में आए होगी, एंड अगर किसी भी तरह की
प्रॉब्लम हो रही, कोड समझने में दिक्कत हो रही, सॉल्यूशन समझने में प्रॉब्लम हो रही, सो कमेंट करो बिलो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।